साथियों नमस्कार, मैं फाइनेंशियल लाइफ कोच विनय। मुझे अक्सर फ़ोन आते हैं कि विनय सर, भाई मेरी बचत नहीं हो पा रही है, खर्चे बहुत अधिक हैं, मैं बड़ी असुविधा फील करता हूँ, कई बार रेगुलर सैलरी नहीं आती है, तो बचत कैसे करूँ? इसके लिए मेरे पास अक्सर फ़ोन आते रहते हैं। मैं सामने भी क्लाइंट के बैठता हूँ तो सबसे पहली समस्या लोग अधिकांश तो लोग यही बताते हैं। तो मैं इस बात को मानता हूँ, मैं एग्री हूँ आपसे कि जो है खर्चे बहुत अधिक हैं। हर व्यक्ति बहुत अधिक नहीं कमाता है और हमारी सामाजिक लायबिलिटीज़, फैमिली की लायबिलिटीज़ अधिक हैं, तो हमें खर्चे करने पड़ते हैं। लेकिन उसके साथ साथ भी हमारी भविष्य की जिम्मेदारियां हैं जिसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। आज ऐसे ही मैं आपको एक अपने लाइफ की घटना सुनाता हूँ। घटना 2007 की है। मेरे एक मित्र भी थे पहले से और उसके बाद क्लाइंट बने। तो बातचीत के दौरान हमें पता चला कि वो एक विद्यालय चला रहे हैं ग्रामीण अंचल में, नर्सरी स्कूल उनका था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या वो फेस कर रहे थे कि उनके जो स्टूडेंट थे उनके माता पिता टाइम से फीस नहीं जमा करते हैं और ये अक्सर होता है। तो कहें मैं जिसके कारण अपने अध्यापकों को भी जो है टाइम से फीस नहीं दे पाता हूँ, सैलरी नहीं दे पाता हूँ। तो ये समस्या उन्होंने कहा कि अक्सर हमें फेस करनी पड़ती है। तो चर्चा के दौरान ये हुआ कि इसका कोई सलूशन बताइए। तो मैंने कहा कि आप एक बार मीटिंग रखिए, मैं कोशिश करता हूँ मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि जब तक हम कोई चीज़ कोई प्राथमिकता नहीं देते उस काम को हम नहीं करते हैं। तो ये हुआ कि चलो ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक डेट फिक्स की और पेरेंट्स मीटिंग बुलाई। तो बच्चों के पिता या गार्जियन जो भी थे सब बच्चों के साथ आए थे। मेरी एक घंटे की क्लास करने के लिए मुझे समय दिलाया गया। मैंने शुरुआत की, लोगों को समझाया कि बच्चों का एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ बातें होती रही। फिर धीरे धीरे बात ये आई कि लोगों ने यही बताया कि हाँ खर्चे बहुत अधिक हैं, रेगुलर रोजगार नहीं है, खेती में भी टाइमली पैसा, सीजन पे पैसे मिलते हैं, इसलिए असुविधाएं फील होती हैं। उस चर्चा के दौरान मैं एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि कुछ लोग उसमें से कोई बीड़ी पीने का प्रयास किया, कोई खैनी खाने का प्रयास किया, सुरती। तो मुझे लगा कि ये इस पे रेगुलर खर्चा करते हैं। मैंने उनको खड़ा कराया, एक दो लोगों को पूछा हमने कहा आप लोग ये बताइए कि आपने बताई ये समस्याएं कि ये चीज़ें हैं, जेन्युइन है, इसको मैं एग्री करता हूँ। लेकिन आप लोग ये जो नशा करते हैं, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई खैनी खा रहा है, कोई पान खा रहा है, आदतें सब लोगों ने पाल रखी है। तो बस ईमानदारी से बता दीजिए कि जब आपके पास रेगुलर पैसा नहीं आता है तो क्या आप ये सब चीज़ें बंद कर देते हैं? क्या आप बीड़ी पीना बंद कर देते हैं? क्या आप खैनी खाना बंद कर देते हैं? क्या आप पान खाना बंद कर देते हैं? तो सब लोग मुस्कुराए, एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। और ये वास्तविकता भी है कि हमने अगर किसी चीज़ की नशा पाल ली तो वो नहीं बंद हो पाती। तो आप ये सोचिए कि हम एक छोटी सी नशा करते हैं और जानते भी हैं कि हमारे लिए नुकसानदेह है, लेकिन हम उसके पैसे का इंतजाम कहीं से करते हैं, जहाँ से करें। तो मतलब ये हुआ कि हम उसको प्राथमिकता देते हैं। तो ये चीज़ उन सभी लोगों को हिट की। उन्होंने कहा सर ये तो सही आप बोल रहे हैं। तो हमने कहा कि जब आप एक नशे की चीज़ जो आपको नुकसान भी करेगी उसके लिए आप पैसे का इंतजाम कर लेते हैं, कहाँ से करते हो ना तो मैं पूछूंगा, ना तो आपको बताने की भी ज़रूरत है। तो उसी तरह से आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और ये आप सभी लोग जानते हैं कि पढ़ाई से बच्चों का भविष्य बेहतर होगा। वो कुछ भी करेंगे लेकिन नॉलेज उनको होगा, और उसके लिए आप लोग बहाने बताते हैं कि मेरे पास फीस का इंतजाम नहीं हो पाता है, जो भी आप बहाने बनाते हैं। तो मैं इसको बहाना मानूंगा, क्योंकि अगर आप नशा करते हैं उस पैसे का इंतजाम कर लेते हैं, उसके लिए ना कभी कोई शिकायत होती है ना कुछ, तो आप बच्चों की फीस क्यों नहीं जमा करते हैं? आप विश्वास नहीं करेंगे, उसके बाद से हर पेरेंट्स टाइम से फीस जमा करने लगा। और साल भर बाद फिर मैं वहाँ पे जब गया क्लास लेने, क्योंकि मैंने उनसे बोला था कि आप प्रयास तो करिए, देखिए होता है,
तो उन्होंने कहा था, प्रॉमिस किया था कि हाँ मैं करूँगा, और उन्होंने प्रयास किया, फीस रेगुलर देने लगे। उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब मैं गया तो नेक्स्ट ईयर सब लोग खुश भी थे और सब लोगों ने बोला कि सर अब मुझे आप बचत की आदत बताइए। आपको लगेगा कि बात बड़ी छोटी है, लेकिन उसमें से बहुत लोग की स्थिति ये थी कि वास्तव में पैसा नहीं मिल पाता था, लेकिन उसके बाद भी मैंने उनकी बचत की आदत डलवाई। हमने बोला कि आप केवल 100 रुपये महीना बचाइए। जिसको 100 रुपये इकट्ठा ना हो पाता हो, वो जब भी उसके पैसे घर पे आए वो अपने गुल्लक रखे और गुल्लक में डाल दे। सभी लोगों ने इस आदत को अपनाया। उसके बाद 100 रुपये की SIP शुरू की। आज लगभग 12-13 साल हो रहे हैं। अधिकांशतः लोगों के पास बहुत अच्छा पैसा है। उन्होंने बस 100 रुपये से शुरुआत की। मैं उस गांव का नाम इसलिए नहीं ले सकूंगा कि उनकी अपनी पर्सनल चीज़ें हैं जिसको मैं शेयर नहीं करना चाहता हूं। लेकिन आज की डेट में सभी लोगों ने बचत की आदत डाली, फीस भी रेगुलर देना शुरू की और बचत की आदत डाली। और उसके बाद उनकी मैं SIP किया म्यूचुअल फंड में। सबके पास एक अच्छी अमाउंट है। तो दोस्तों हमें हमारी केवल सोच की बात है। हम जो चीज़ सोचते हैं वो होता है, क्योंकि हम करने का प्रयास करते हैं। ठीक उसी तरह से आप सभी लोग, पहली चीज़ तो यह है कि बचत की आदत डालें। अगर आप 10 रुपये कमा रहे हो तो 1 रुपये जरूर बचाएं। 1 रुपये से आपका खर्चा नहीं रुकेगा, लेकिन 1 रुपये बचाने से आपके पास डेली अगर रेगुलर बचा रहे हैं तो आपके, चाहे सालाना इनकम की बात करें चाहे मंथली इनकम की बात करें, उससे अधिक पैसा आपके पास इकट्ठा हो जाएगा। जब तक आप बचत नहीं करेंगे, बहुत लोग सोचते हैं 100 रुपये क्या है, 10 रुपये क्या है। अरे साहब, जब आपके पास 1000 रुपये नहीं बचते, आपके पास लाख रुपए नहीं बचते, तो आप जब शुरुआत तो करिए कहीं से। हम तो बोलते हैं कि साहब आप 1 रुपये का भी वैल्यू करिए। जब 1 रुपये से शुरुआत करेंगे तब 10 रुपये, 100 रुपये और लाख रुपए, करोड़ रुपए तक आप पहुंचेंगे। अदरवाइज आप चाहे जितना कमाइए, आप पैसे वाले नहीं बन पाएंगे, क्योंकि बचत की आदत अगर आप नहीं डालेंगे तो। मुझे लगता है मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी वास्तविकता है, लोगों ने फॉलो किया, उनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। और ये सभी लोग देख सकते हैं। अगर किसी ने भी कोई नशा पाली अगर दुर्भाग्य से, तो उसका इंतजाम वो करता है। और जब हमारी बचत की बात आती है तो हम बहानेबाजी करते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट या बहुत मैं ऐसी बात आपको बताने चल रहा हूँ। मैं लगभग 16 साल हो रहे हैं मुझे इस प्रोफेशन में। आज तक की लाइफ में 3 लोग हमको मिले हैं जिन्होंने मेरी से मीटिंग की और उसके बाद बोले कि विनय जी, मेरे पास ये लायबिलिटीज़ हैं, मेरे पास ये फ्यूचर की प्लानिंग है, और वो पूरा कैसे होगी आप बताइए। नहीं तो अधिकांशतः लोग तो सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं कि हम इतना बचा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर प्लानिंग नहीं होती है। कोई बैठ के कैलकुलेट नहीं करता है कि हमारी आने वाले भविष्य में कब कितने पैसे की ज़रूरत होगी और हम उसका कैसे इंतज़ाम करेंगे। और जब लोग इसको सोचते नहीं तो इसीलिए भविष्य में उनके पास ढंग से पैसा नहीं हो पाता है। जो लोग थोड़ा बहुत बचत भी करते हैं तो फिर वो ऐसी जगह पैसे को निवेश करते हैं जहाँ पे पैसा महंगाई दर से भी के रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी कम रिटर्न देता है। और उसके बाद जब जीवन बीत जाता है तो सिस्टम को गाली देते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। तो मित्रों, बहाने बनाने से या दूसरों को दोष देने से जीवन नहीं चलेगा। आपको अपना जीवन सुधारना है, आपको पैसे वाले बनना है, तो करना खुद पड़ेगा। और जब आप कोई लक्ष्य बनाएंगे तो उसके लिए आप उसकी तैयारी करेंगे, और जब तैयारी करेंगे तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। इसलिए एक अच्छी आदत डालिए,
छोटी बचत की आदत डालिए। कहीं पे आपको समस्या आ रही है तो आप हमको मैसेज कीजिए, मेरी टीम को मैसेज कीजिए। निवेश से संबंधित, फाइनेंशियल प्लानिंग से संबंधित किसी भी तरह की समस्या हो, आप मेरी टीम को मैसेज कीजिए। मेरा मोबाइल नंबर 9415321796 है। आप मैसेज कीजिए, उसका सलूशन मैं दूंगा कि कैसे आप पैसे को बचा सकते हैं, और पैसा बचाने से ही आप पैसे वाले बनेंगे। इस बात को आप गाढ़ बांध लीजिएगा और बचत की आदत डालते रहिए। मेरी शुभकामना है कि आप लोग अधिक से अधिक पैसे वाले बने। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।